सुन्नियत को हमेशा मुस्तफीद रखे। खानवादे सरकार मखदूम सिमना ने सुन्नियत की जो खिदमत की है वो मख्फी नहीं है, कायनात हस्ती के चप्पे चप्पे पे मखदूम का फैजान बढ़ रहा है। और बात नबी के हाल किया है तो बात ही अलग होती है। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें सरकार की मुक़द्दस हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाए। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, पहले खली से पाक सुनो, उसमें शेर भी था लेकिन मैं छोड़ दिया। मसलु अहली बैती का सफीनति नूह मुरकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत अतार की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार होने वाला अल्लाह के अजाब से बच गया था, उसी तरह मेरे अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पर जो सवार होगा वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। मुस्तफा की आल ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैंने जो मनक़बत किया उसमें एक शेर था, अहले बैत नबवी नाव है उम्मत के लिए, अहले बैत नबवी नाव है उम्मत के लिए, और उस नाव की पतवार है गौसुल आज़म, और उस नाव की पतवार है गौसुल आज़म। दूसरी हदीस में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल-नुजूम अमानुल li अहलिस समा व अहलु बैती अमानुल li अहलिल अर्द। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, आले रसूल गवाही देंगे क़यामत में। जरा जोर से बोलो, मुर्दों की तरह मत बैठो यार। तुम्हारी ये तस्बीहात, तुम्हारे जिक्र की गवाही आले रसूल देंगे इंशाअल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक आसमान पे सितारे मौजूद हैं, या आसमान के सितारे आसमान वालों के लिए अमन और अमान का बायस हैं। जब तक ये सितारे आसमान खत्म नहीं, आसमान वाले खत्म नहीं होंगे। और इसी तरह सरकार फरमाते हैं, मेरे अहले बैत अतार जमीन वालों के लिए अमन और अमान का बायस है। जब तक मेरी आल रहेगी दुनिया चलती रहेगी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इस हदीस पाक का ट्रांसलेशन करने की कोशिश की थी शेर में, दिलों में इश्क़ अहले बैत की शम्में जलाती है, दिलों में इश्क़ अहले बैत की शम्में जलाती है, और हदीसे मुस्तफा आकर हमें मुज़दा सुनाती है। सितारे बाइस अमनो अमा है आसमानों में, सितारे बाइस अमनो अमा है आसमानों में, और नबी की आल के कदमों से दुनिया जगमगाती है, नबी की आल के कदमों से दुनिया जगमगाती है। मुस्तफा की आल का फैजान बट रहा है, बट रहा है। गौसे पाक का फैजान, मखदूम सिमना का फैजान घर घर है। और वो ऐसी शख्सियत के जवाब नहीं, हैरान रह जाओगे आप। इनके जद सरकार मखदूम सिमना कौन है पता है? जिक्र आ गया तो सुनी लो यार। मेरे गौस के खानदान का जब हाल है तो मेरे गौस का हाल क्या होगा?
सरकार मखदूम सिन्ना जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुनो, अल्लाह के वलियों का जिक्र जब होता है तो रहमत रब्बानी नाजिल होती है। सरकार मखदूम सिन्ना की हयात पाक बस एक हल्की सी नजर डाल लो। 7 साल की उम्र में सरकार मखदूम सिन्ना पूरे 30 पारे के हाफिज और 7 क़िरात के साथ जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 7 साल में तुम्हारे घर का बच्चा सिर्फ गालियां जानता है, एक सूरत याद नहीं होगी। सरकार मखदूम पाक 7 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज, और सिर्फ हाफिज नहीं 7 क़िरात के साथ। 7 क़िरात तो जानते भी नहीं आप लोग। मैं आपको बता दूं, एक होता है पढ़ने का लबो लहजा। आपके मस्जिद के इमाम साहब किसी अलग अंदाज से पढ़ते हैं, दूसरे कारी साहब किसी अलग अंदाज से पढ़ते हैं, लहजा अलग चीज है, लेकिन पढ़ते वही अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, बदलता नहीं है कुछ। अंदाज अलग अलग होता है पढ़ने का तरीका, ये तरीका अलग चीज है। कुरान करीम हदीस पाक में मौजूद है, सरकार इरशाद फरमाते हैं उन्ज़िलल कुरआन अला 7 अहरुफ। कुरान 7 अंदाज में उतरा है, कुरान 7 अंदाज में उतरा है, लहजा अलग चीज है। कुरान के हुरूफ में अदायगी में फर्क है। थोड़ी गहरी बात है लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल समझा दूं। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सबको याद है, जोर से बोलिए नहीं, यहां से लेकर वहां तक सब लोगों को याद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जितनी भी मस्जिदों के इमाम है सब इसी तरह पढ़ते हैं, अपना पढ़ने का तरीका अलग अलग हो, थोड़ा अंदाज अलग अलग, वो लहजा हुआ। लेकिन कुरान की अदायगी में फर्क है। ये एक तरीका है जिसको सब लोग कारी लोग आजकल पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, लेकिन एक दूसरी क़िरात है मालिक यौमिद्दीन, मालिक के बजाय मलिक। ये भी आसमान से उतरा है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मालिक भी सही, मलिक भी सही। और आगे बढ़ो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, साद से सिरात, दूसरी क़िरात में सीन से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तीसरी क़िरात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, साद भी नहीं सीन नहीं है, ज़ाद है। और आगे बढ़ो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम लोग ये पढ़ते हैं, ये क़िरात है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम नहीं अलैहिम, ये भी आसमान से उतरा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम, ये भी आसमान से उतरा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में इसमें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, तीनों तरह से अलैहिम भी है, अलैहुम भी है और अलैहिम भी है। ये सातों क़िरातें सिर्फ सूरह फातिहा में हमने आपको इशारा कर दिया। पूरे कुरान में इसी तरह 7 क़िरातें, 7 अंदाज से कुरान उतरा। और सरकार मखदूम सिन्ना 7 साल की उम्र में 7 क़िरात के साथ पूरे कुरान के हाफिज, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जी वाह वाह वाह, बहुत बड़े बड़े मौलाना नहीं जानते, अच्छे अच्छे मौलाना नहीं जानते। हजरत बुजुर्गों की दुआ है, सरकार मखदूम सिन्ना को फैजान मैंने क़िरात सबा पढ़ी है और क़िरात सबा में 99% मुझको मार्क्स मिला था। कारी अहमद ज़िया साहब से लगी तरफ से, ठीक है ना। ये है क़िरात सबा, 7 साल की उम्र में पूरे कुरान के 7 क़िरात के साथ हाफिज। 14 साल की उम्र में सरकार मखदूम सिन्ना शानदार आलिम, शानदार फकीह। 15 साल की उम्र में सरकार मखदूम सिन्ना को बादशाहत का ताज मिल गया। 15 साल की उम्र में, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और आगे चलो,
15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक 10 साल आपने बादशाहत की सम्मान के तख्त पे विराजमान रहे। लेकिन बादशाहत किस दौर में, सरकार मखदूम सिन्हा की जिंदगी देखें, अल्लाह अकबर, बादशाह वक्त थे, लेकिन दीन का इतना शौक था। सरकार मखदूम सिन्हा के मुतबन्ना शहजादे, जिनका मज़ार उनके बगल में, हाजुल हरमैन सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन, इनको हाफिज बनाया है मखदूम साहब ने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सरकार हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन इरशाद फरमाते हैं, 1 साल के अंदर सरकार मखदूम सिन्हा ने 70 लोगों को हाफिज कुरान बनाया, 7 क़िरात के साथ, उनमें मैं भी था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1 साल में 70 हाफिज कुरान। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ मखदूम साहब हाफिज कुरान नहीं थे, सादात नूर बख्शिया में 7 नस्लें सब की सब हाफिज और 7 क़िरात के साथ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जी बहुत सादात नूर बख्शिया की पूरी कहानी है, हैरान रह जाएंगे आप। आपके वालिद माजी सैयदना इब्राहिम नूर बख्शी, सुभान अल्लाह। पता है आपको दीन का कितना दर्द था, खुद वक्त के बादशाह थे, लेकिन आपने मदरसा कायम किया था और मदरसे के सारे खराजात मौलवीन से लेकर असातिज़ा से लेकर बच्चों तक सबका खर्च शाही खजाने से अदा होता था। आपने तकरीबन 12,000 हुफ्फाज कुरान और उलमा की टीम तैयार की है बादशाह रहते हुए। जरा जोर से जी कमाल है। हम लोग कितने दूर है यार, दीन से कितने दूर है। इनके अंदर दीन का दर्द था। सरकार गौसे पाक जिनकी महफिल में बैठे हो आप, इनका खुद मदरसा चला, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक मदरसा चलाते रहे, दीन की इशाअत करते रहे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह। और जब 10 साल पूरे हो गए बादशाह से मिली थी। बादशाह के पास पावर तो बहुत रहता ही है, बहुत गौर से सुना। वैसे तो मैं ज्यादा इस्लाही बातें मसाइल की बातें बता दूं, लेकिन जिक्र आ गया तो सुनो, खुदा की कसम याद करो ऐसे बुजुर्गों को। सरकार मखदूम पाक 10 साल की बादशाहत मुकम्मल होती है, लेकिन दिल में एक तरफ है, जानते हो सरकार मखदूम पाक बादशाह थे, लेकिन कभी भी आपकी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 5 टाइम की तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटी सरकार मखदूम पाक की। जी हम लोग क्या है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तज़किरा आता है। 10 साल जब गुजर गए तो सरकार मखदूम पाक के दिल में शुरू से एक इस्तिराब था। अल्लाह ने दौलत बहुत दे दी, सरवत बहुत दे दी, शौकत मिल गई, शान मिल गई, अल्लाह की महबूबियत का मकाम भी मिल जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस एक तरफ थी कि अल्लाह की महबूबियत का मकाम मिल जाए, बादशाह से, लेकिन एक तरफ थी अंदर से होती है। और जब बंदा सच्चे दिल से तड़पता है, परवरदिगार उसका इंतजाम भी फरमाता है, किताबों में मिलता है। एक दिन सरकार मखदूम पाक अपने महल की ऊपरी मंजिल में छत के नीचे अपने रूम में आराम फरमा रहे हैं। अचानक छत पे किसी के चलने की आवाज आई। आपने सोचा रात के हिस्से में आधी रात गुजर चुकी, कौन चल रहा है भाई छत पे। आपने बिस्तर छोड़ा, सीढ़ियों से चढ़े, छत पे गए, देखा एक आदमी चल रहा है। पूछा जरा कौन हो, क्या करने आए छत पे, कैसे आए। उस आने वाले ने कहा मैं अपना ऊंट तलाश रहा हूं। क्या तलाश रहा हूं, सुन रहे हैं आप, क्या तलाश रहा हूं, ऊंट तलाश रहा हूं। ऊंट को कभी छत पे चढ़ते देखा आपने, जोर से बोले, बैल को कभी छत पे चढ़ते देखा है। सरकार मखदूम सिन्हा ने इरशाद फरमाया, अरे बेवकूफ, ऊंट कहीं छत पे चढ़ता है, छत पे ऊंट तलाश रहा है, तुझे जंगल में तलाशना चाहिए। तो आने वाले ने कहा हुजूर अगर छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो महल में रह के अल्लाह की मार्फत कैसे मिल जाएगी। अल्लाह के भेजे हुए
मतलब इशारा था अगर अल्लाह की मार्फत चाहते हैं तो तख्त व ताज छोड़ना पड़ेगा। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और आपने वहीं से इरादा कर लिया जब अल्लाह की मार्फत में यह तख्त व ताज रुकावट है, मैं सारा तख्त व ताज छोड़ देता हूं। तख्त छोड़ दिया अल्लाह के लिए, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम लोग अल्लाह को छोड़ देते हैं दुकान के लिए, दुकान बढ़िया चलेगी। हमको ये लगता है कि दुकान से रोजी मिलती है, बेवकूफ, दुकान जरिया है, रोजी तो अल्लाह देता है ना। नमाजें छोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के शर्फ से मारूम रह गए। लेकिन सरकार मखदूम सिन्ना ने दुनिया की सारी आसाइश छोड़ दी, तख्त छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, निकल गए। जब अल्लाह की मार्फत के लिए तख्त व ताज रुकावट है तो छोड़ देता हूं। और छोड़ा तो अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता की कि आज मखदूम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जरा जोर से कहो है ना। उस बादशाह को चाहे दुनिया याद ना करती, कितने बादशाह गए आज इनका नामो निशान नहीं, मेरे मखदूम का डंका कल भी बज रहा था और आज भी बज रहा है। रूहानियत के ताजदार है। मेरे इलाके का एक केस है, एक मुखिया जी का एक 18 साल बेटा अचानक उसकी आवाज बंद हो गई, बढ़िया बोलने वाला, अचानक साउंडलेस, आवाज खत्म। बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, दिल्ली के एम्स तक डॉक्टरों को छान मारा, 6 महीना गुजर गया, कोई फायदा नहीं, लाखों रुपए खर्च हो गए। एम्स हॉस्पिटल तक इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। सारे इलाज से थक हार गया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टरों को तो बहुत दिखा लिया है, काम करो, चले जाओ मखदूम कशोशा के दरबार में, शायद सरकार की नजर पड़ जाए, शायद कर्म हो जाए। तो वो मुखिया जी जो है ना, उस पार्टी वाले थे, कभी किसी मजार पे नहीं गए थे, नहीं समझे, इशारा काफी, कभी किसी मजार पे नहीं गए। लोगों ने समझा रखा था गैरुल्लाह का मजार होता है, गैरुल्लाह के दरबार में नहीं जाना चाहिए। बेवकूफ, वो गैरुल्लाह नहीं, वो अल्लाह के वली है, वलीउल्लाह है, वो गैरुल्लाह नहीं है। रसूलुल्लाह को भी लोग गैरुल्लाह समझते, बेवकूफ, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह है, गैरुल्लाह नहीं है। गैरुल्लाह तो वो है जिनके पास जान नहीं है, बुत है, वो गैरुल्लाह है। तो ये अल्लाह को गैरुल्लाह समझता। खैर, मरता क्या ना करता, कभी तो नहीं गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि चले जाओ भैया, तो बेटे की मोहब्बत में चला गया। बेटे को लेके गया, पहले दिन मखदूम में कछोचा की बारगाह में हाजिर हुआ, बेटे को बिठा दिया। मखदूम साहब भी देखते हैं, अपना वाला है, साल 2 साल भी बैठा रहेगा, कोई हर्ज नहीं, अपना ही रहेगा। दूसरी पार्टी वाला है, जल्दी इसका काम कर दो ताकि इसका ईमान जल्दी सुधर जाए, जरा जोर से करो। पहले दिन अदालत में बैठा और पहले ही दिन 25% आवाज खुल गई, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी दवाएं लेके गया था, पूरी थैली थी उसके पास दवाओं, सारी दवाएं लाके रोड पे पटक दिया। क्या गलत कहते थे लोग, अल्लाह के वलियों के दरबार से कुछ नहीं मिलता, मुझे तो मेरे बेटे की आवाज मिल गई, मुझे यकीन हो गया अल्लाह के वलियों के दरबार से सब कुछ मिलता है। और विद इन वीक, 1 हफ्ते के अंदर उसका बेटा टनाटन बोलने लगा, बेटा भी ठीक हुआ, बाप भी ठीक हो गया, ईमान भी ठीक हो गया, जरा जोर से कहो। समझ रहे हो? बेकल साई का एक शेर याद आ रहा है, जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए दरबार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहर ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये मत देखो ज़ेरे ज़मीन है, खुदा की कसम जमीन के नीचे रहते हुए भी उनकी आंखें पूरी दुनिया को देखती हैं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह
चलिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत सारे लोग रूहानी इलाज के लिए हम लोग के पास आते हैं, बीमारियां लेके आते हैं। 75% बीमारियों के पीछे शैतानी मामला होते हैं। कितने? 75%। जहां डॉक्टरी फेल हो जाती है वहां इन बुजुर्गों की चौखट से काम होता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। डॉक्टरी जहां फेल हो जाती है वहां काम होता है। और हमारे पास जो लोग आते हैं, हम लोग तो बुजुर्गों के तरीके पे अमल करवाते हैं। आजकल तो दुआ तावीज़ बेचने वाले बहुत सारे लोग, हम लोग जिक्र में बैठाते हैं। वो काम करो जो मेरे गौस ने किया है, वो काम करो जो मेरे मखदूम ने किया है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक की पाकीज़ा हयात के 20 साल दुनिया से कट के गुजरे, दिन रात अल्लाह की यादों में लगे रहे। दिन रात अल्लाह की याद, दुनिया से कटे हुए, हिस्ट्री कोई नहीं बयान, जंगलों में घूमते रहे। और सरकार मखदूम सिमना की तो पूरी जिंदगी पूरी दुनिया की सैर करते गुजरी है। जिक्र में बैठ गए थे। वो काम करो जो ये करते थे तो इनकी नजर पड़ेगी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं अक्सर समझाता हूँ, अच्छा आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, हम अगर उसका जिक्र करें तो आपको अच्छा लगेगा। जोर से बोलिए। आपको अपने वालिद से प्यार है, हम आपके वालिद का जिक्र करें। आपको अपने पीर से मोहब्बत है, हम आपके पीर का जिक्र करें, आपको अच्छा लगता है। नेचर है, ठीक है ना। जिससे आपको मोहब्बत है, अगर हम उसका जिक्र करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ मामला दो तरफा है। अल्लाह अपने महबूबों से प्यार करता हो, ये महबूबी भी अल्लाह से बेपनाह प्यार करते हैं। अल्लाह से इतना प्यार कि मखदूम ने तख्त छोड़ दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह, है ना, इतना प्यार। तो मैं अक्सर समझाता हूँ ये फलसफा, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की रहमत राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, उसके महबूबों का जिक्र करो, मुस्तफा का जिक्र करो, गौस का जिक्र करो, मखदूम का जिक्र करो, अल्लाह के महबूबों का जिक्र करोगे, अल्लाह की रहमत खुश होगी। और अगर अल्लाह का जिक्र करोगे, मखदूमों की रूह खुश होगी, मुस्तफा खुश होंगे, गौसे पाक खुश होंगे, मखदूम सिमना खुश होंगे। अल्लाह को याद करोगे तो ये खुश होंगे। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। नमाज आप पढ़ते हैं, लेकिन मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून नमाज में रखा गया है। मेरा गुलाम नमाज पढ़ता है, मेरे दिल को खुशी होती है। आप अल्लाह को याद करते हैं, मुस्तफा खुश होते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह को याद करते हैं तो मुस्तफा खुश होते हैं मदीने में। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह को याद करते हैं, गौस खुश होते हैं, इसलिए गौस ने पूरी जिंदगी अल्लाह की यादों में गुजारी। तो हम लोग के पास अगर कोई कैसा था, हम लोग जिक्र में बैठाते हैं, पढ़ो अल्लाह, नाक से सांस लो, दिल से अल्लाह, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो, अल्लाहू 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 पढ़ते रहो। ये जिक्र अल्लाह का नाम बरकतों का खजाना है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसी से तो दूर हो गया मुसलमान आजकल। सब काम के लिए टाइम है इसके पास, अल्लाह की याद के लिए टाइम नहीं। दुनिया के लिए टाइम, मोबाइल के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, अल्लाह की याद के लिए टाइम नहीं। नतीजा उसका हम झेल रहे हैं। मोहब्बत हमें दुनिया से, अल्लाह से मोहब्बत होती तो अल्लाह को याद करते हैं। हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या दुनिया से मोहब्बत करनी चाहिए? दुनिया मोहब्बत के लिए नहीं है यार, दुनिया जरूरत के लिए। जरूरत सबको, आपको भी जरूरत, हमें भी जरूरत। हम ये नहीं कहते कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं। हम दुनिया में रहते हैं, हमें भी जरूरत है। हमारे बाल बच्चे हैं, हमको भी खाना चाहिए, हमारे बाल बच्चों को भी खाना चाहिए। हमको भी कपड़ा चाहिए, हमारे बाल बच्चों को भी चाहिए। जरूरत के लिए दुनिया। मोहब्बत बेवफा से नहीं की जाती। दुनिया ने कभी किसी के साथ वफा किया है क्या? जोर से बोलो, नहीं। दुनिया ने कभी वफा नहीं किया। बड़ी मेहनत से कमाया, 1 करोड़ रुपए रखा है, और पता चला आंख बंद हो गई, चले गए। दुनिया आपके साथ नहीं गई, जायदाद आपके साथ नहीं गई, मकान नहीं गया, दुकान नहीं गई, सभी रह गया।
दुनिया ने आपके साथ वफा नहीं किया, कब्र में ये दुनिया काम नहीं आई। कब्र में अगर काम आएंगे तो मुस्तफा काम आएंगे, मुस्तफा के चाहने वाले काम आएंगे। जोर से कहो सुभान। तो मैं अक्सर कहता हूँ यार, दुनिया से जरूरत के लिए रिश्ता रखो। मोहब्बत के लिए अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, मोहब्बत के लिए अल्लाह ने अपने महबूबों का दरबार दिया। ऐ ईमान वालों, मोहब्बत करना है तो मेरे महबूब से करो, मदीने वाले सरकार से करो, गौसे पाक से करो, मखदूम सिमना से करो, आला हजरत से करो। समझ रहे हो? बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने, जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत, उसका ईमान कामिल नहीं है। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत, उसका ईमान कामिल नहीं है। बहुत खूबसूरत मगर ये है बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। बहुत खूबसूरत मगर ये